हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 9.2 जो इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 रहेगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दैट इज द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L equals to 124.942 when C equals to 20 and L equals to 125.134 when C equals to 110. express L in terms of C। तो इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, सेल्सियस फंक्शन और कॉपर रोड का। तो और साथ में क्या बताया हुआ है कि अगर L की वैल्यू जो है 124.942 है when C equals to 20 और L equals to this and C equals to this, तो एक्सप्रेस L in terms of, हमें क्या करना है, L को एक्सप्रेस करना है C की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है, तो हम इसे प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो C है, सेल्सियस वाला पार्ट है, C की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और जो L है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे एज्यूम C along x axis and L along y axis। ठीक है, अब C हमने x एक्सिस पे लिया है, तो वो x पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में x का पॉइंट पहले आता है और y का पॉइंट बाद में आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट बन जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा C के लिए हमारे पास वैल्यू है 20, कोमा L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 124.942। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया है हमारे पास। देन सेकंड क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 110 और L की वैल्यू हो जाएगी 125.134। ठीक है, ये वैल्यू होगी x1 y1 और ये होगी x2 y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 के पॉइंट्स होंगे ये। अब हमने यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि हमें L को जो है C की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम x y को भी हम C और L ले लेंगे। ठीक है, ये होगा x और ये होगी y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी C होगी, y की वैल्यू क्या होगी L होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म, क्या फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है L, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 124.942। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है अब हमें, इक्वल्स टू y2 क्या है 125.134 माइनस y1 की वैल्यू है 124.942 अपॉन x2 इज 110 माइनस x1 इज 20। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है C माइनस x1 इज 20। क्लियर, सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L, इस वाली टर्म को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, L इक्वल्स टू, और इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
0.192 अपॉन 110 माइनस 20 इज 90। इसे हम एज इट इज लिखेंगे c माइनस 20, और ये वाली टर्म इस साइड लेके आएंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 124.942। ठीक है, तो ये हमारे पास L की वैल्यू आई है जिसमें ये एक्सप्रेस हो रहा है C की टर्म्स में। ठीक है, तो यही हमने इसमें सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हमने किस तरह से सॉल्व किया है, यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं, बना लिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोज करके, और उसे वहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके हमने इसे सॉल्व कर लिया है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज, क्वेश्चन नंबर 16, the owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? क्या बोल रहा है कि एक मिल्क ऑनर है, ठीक है, और वो एक हफ्ते में 980 लीटर जो है मिल्क सेल कर रहा है, किस रेट पर, रुपीज 14 पर लीटर, और 1220 लीटर्स मिल्क सेल कर रहा है वीकली एट रुपीज 16 पर लीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लीटर और जो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये 16 एंड 14, और डिमांड्स क्या होंगी 980 एंड 1220। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप यूज करना है। लीनियर रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे जो सेलिंग प्राइस है 16 और जो 14 है वो एक्स एक्सिस पर है, और जो उनकी डिमांड्स हैं 1220 एंड 980 जो है वो वाई एक्सिस पे के अलोंग है। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है कि 17 रुपीज पर लीटर कितना, मतलब वो दूध जो है वीकली सेल कर सकता है। ठीक है, कितना कर पाएगा, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस पर लीटर is along x-axis and demand along y-axis। ठीक है, डिमांड जो है वाई एक्सिस के लिए होगा और एक्स एक्सिस के लिए सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 14 एंड 14 क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो ये एक्स एक्सिस में है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आएगा 14 एंड 980 इसका डिमांड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, 16 एंड 1220, 16 एंड 1220 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पर हम ये बन जाएगा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, y minus y1 is 980, now y2 is 1220 minus y1 is 980 upon x2 is 16 minus 14, x minus x1 is 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा y माइनस 980 इक्वल्स टू, में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 240 अपॉन 16 माइनस 14 इज 2, x माइनस 14,
तो कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 120, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 980 इक्वल्स टू 120 x माइनस 14। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें कि हमने फाइंड करना है कि ₹17 पर लीटर के हिसाब से कितना मिल्क सेल कर पाएगा वो। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है 17, जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 17। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या होगी, मिल्क की जो डिमांड है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू जो है 17 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हम y की वैल्यू डिमांड जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें। तो पुट x इक्वल्स टू 17, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 980 120, x की जगह पे हम 17 लिखेंगे, 17 माइनस 14 हो जाएगा, एंड y इक्वल्स टू 120, 17 माइनस 14 इज 3, और 980 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 980 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे 12 3 36, 360 प्लस 980 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 1340। तो y क्या है, डिमांड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू आई है हमारे पास 1340, ये क्या है, अगर वो वीकली इसको सेल करेगा इतने लीटर मिल्क पर 17 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमने क्या किया है, एज्यूम करके फर्स्ट 2 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास, ये तो इजीली था। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनी है। इक्वेशन में हमने x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज P of AB is a midpoint of a line segment between axes. Show that equation of a line is x upon a plus y upon b equals to 2। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, x एक्सिस और y एक्सिस गिवन है। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है सपोज। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। सपोज ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एक मिड पॉइंट है P ऑफ ए बी, P ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट गिवन है और ये A और B है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर x की वैल्यू होगी, कोई भी सपोज कर लेते हैं m है, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। इसी तरह से a के कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, m है। इसी तरह से यहाँ का डिस्टेंस अगर सपोज n है तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये a का पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट है, और यहाँ पर 0 n होगा इसका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट P ऑफ ए बी है, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके P ऑफ ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, P ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, P ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
x2 y2 दैट मीन्स m प्लस 0 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 दैट इज 0 प्लस n अपॉन 2। इसका मतलब ये आ गया m अपॉन 2 एंड n अपॉन 2 आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब देखिए a की वैल्यू क्या आ गई m अपॉन 2 एंड b की वैल्यू क्या है n अपॉन 2 आ गई है। यहां से हम m a इक्वल्स टू लिख सकते हैं m बाय 2 और b इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम n बाय 2 लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से हम क्या ये लिख सकते हैं m 2 को इसे लेके जाएं 2a इक्वल्स टू m दैट मीन्स हमारे पास m की वैल्यू आ गई है m इक्वल्स टू 2a और इसी तरह से 2b 2 को इसे लेके n। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस। यहां से हम m और n की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। m और n की वैल्यू हमारे पास अगर आ जाती है तो यहां देखिए जो ए बी लाइन है वो क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके हमें एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन शो करनी है ये, और ये क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता होने जरूरी थे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया हमने, यहाँ से हमने ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। इसके फाइंड करने के बाद ये m और n की फॉर्म में आई है, तो हम यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा, a और b क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ये a b ये वाला नहीं है। a और b क्या है, a और b है यहाँ पर इनका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है यहाँ पर a और b, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा m एंड n। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर m और n आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस जो है वो m है और इसके 0 टू a का डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से a का डिस्टेंस क्या है, n है। तो यहाँ आएगा x अपॉन m प्लस वाई अपॉन n इक्वल्स टू 1 होता है। अब m और n की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगी, x अपॉन m की वैल्यू क्या है 2a प्लस y अपॉन n की वैल्यू क्या है 2b इक्वल्स टू 1। उसके बाद यहाँ करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में 2 क्या है, कॉमन है दोनों साइड, 1 अपॉन 2 हम बाहर लिख सकते हैं और अंदर आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 अपॉन 2 इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। तो यही हमें क्या करना था, शो करना था। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, वहां से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने m और n की वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके हमने इक्वेशन को शो किया है। ठीक है, जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज पॉइंट r ऑफ एच के, r के कोऑर्डिनेट्स हैं एच के, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो ऑफ 1:2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन सेगमेंट है, सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट है r ऑफ एच के जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया ये ग्राफ आपको? ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब ये पॉइंट आपको पता है 0 टू a है, तो सपोज कर लेते हैं ये a 0 है और ये b पॉइंट, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड b होंगे। क्लियर है ये x एक्सिस पर है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी और a हमने सपोज कर लिया है और यहाँ पे 0 b होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। अब यहाँ पर रेशो गिवन है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला हमने 10th क्लास में किया है तो बताने की जरूरत नहीं है, वो सभी को लर्न है। आर ऑफ एच के सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, अब देखिए ये 1 और 2 जो है यहाँ पर 1 जो है m है, 2 जो है वो n है, जो हम फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। और ये x1 ये y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला है। नाउ पुट द वैल्यूज। m इज 1, x2 इज 0 प्लस n इज 2, x1 इज a अपॉन 1 m प्लस n इज 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ m की वैल्यू क्या है, अगेन 1, y2 इज b प्लस n इज 2 एंड y1 इज 0 अपॉन m प्लस n इज 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, तो ये आ जाएगा r ऑफ h के 0 प्लस 2a अपॉन 3 एंड b 2 0 से 0 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये h की वैल्यू होगी और ये k की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे इधर भी। तो h की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन 3 एंड k की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन 3। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3h और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई a की वैल्यू, 3 इधर के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू b, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट का इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 3h अपॉन 2 प्लस y अपॉन b इज 3k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे 3h अपॉन 2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 देखिए 3 दोनों में कॉमन है, 3h अब 3h से डिवाइड करेंगे हम 3h को, क्या बचेगा k बचेगा, ठीक है, यही होगा ना। देखो 3h को डिवाइड करेंगे 3h से 3h कैंसिल, k बचा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो क्या बन जाएगा 2kx प्लस सिमिलरली हम यहाँ पे 3k से डिवाइड करेंगे 3hk को, 3k से 3k कैंसिल, बचा h, तो यहाँ आ जाएगा yh इक्वल्स टू 1। तो 3hk उस साइड चला जाएगा, शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2kx प्लस yh इक्वल्स टू 3hk आ जाएगा एंड इट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 is by using the concept of equation of a line, prove that the 3 points 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are कोलिनियर। हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता क्या है, कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है, उनको बोलते हैं आप कोलिनियर है।
और यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करते हुए हम इजीली इस जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर जो है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं उनको नेमिंग कर लेते हैं कि 3 0 जो है वो है ए पॉइंट है, -2 जो है वो बी पॉइंट है, और 8 2 जो है वो सी पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से हम कोई भी 2 पॉइंट्स को ले लेते हैं, ए बी को ले लेते हैं सपोज, ठीक है। 2 पॉइंट्स को यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ए बी जब 2 पॉइंट्स हैं तो दैट मीन्स हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमें पता है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए हम 2 पॉइंट फॉर्म ए बी लिए, हमने सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, सी को छोड़ दो, सी नहीं देखेंगे हम, सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे। यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 इज 0, y2 इज -2, y1 इज -0 हो जाएगा, x2 इज -2 -3 हो जाएगा, x माइनस x1 इज 3 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू -2 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 उस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए इक्वेशन बनी है हमारे पास 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में जो c के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं दैट इज 8 और 2, अगर हम उनकी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह पे 8 पुट कर दें, y की जगह पे 2 पुट कर दें, ठीक है, और इसे सॉल्व करने पे अगर हमारे पास 0 आ जाए, इक्वेशन 0 बन जाए, तो उसका मतलब क्या है कि जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक ही लाइन पर हैं, एक सीधी लाइन पर कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, ए बी की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है, और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है बी, ठीक है। ए बी के हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अगर हम सी के पॉइंट्स इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और वो 0 के इक्वल आ जाए, वो इक्वेशन 0 बन जाए, ये इक्वेशन 0 बन जाए, तो इसका मतलब है जो सी पॉइंट है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। हमारे पास है पॉइंट 8 एंड 2, तो x की जगह पे हम 8 पुट करेंगे एंड y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, -6 इक्वल्स टू 0, 2 8 16 -10 -6 इक्वल्स टू 0, 16 माइनस माइनस प्लस 10 -16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, 16 माइनस 16 इज 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड साइड आ रहा है, 0 आ गया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और उनको हमने क्या किया, वहां से हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके उसका फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट की है, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसके हमने वैल्यूज पुट कर दी है इस इक्वेशन में,
और अगर वो इक्वेशन 0 बन गई है तो दैट मीन्स जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, कोलिनियर होते हैं। क्लियर है? तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।